बोल बे। देवा भाई, वो छोकरिया को हमने चप्पा चप्पा छान मारा पर वो मिली नहीं। पूरा हॉस्टल खंगाल डाला। ससुरी कहाँ चली गई? कहाँ है तोहरी बेटी? 3 दिन से हम भी होगा नहीं देखे। पता नहीं हमारी बिटिया कौन हाल में होगी। बुढ़ाओ, जानता है तोरी बिटिया पर के की नजर पड़ी है? वीरू भाई की। इस शहर का माई बाप, काले धंधा का बेताज बादशाह, खुपड़िया में घुसा कौन है वीरू भाई? आप लोग तो हमरे माई बाप हैं, हम नहीं जानते वो कहाँ है। नसीब वाली है तोरी बेटी जो वीरू भाई को भाग गई। भैया को दे दे, बहुत ऐश करेगी, वरना ऐश बन जाएगी। वीरू भाई पागलों की तरह तुमका ढूंढ रहा है। अगर तुम मुंह के हाथ लग गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। तुमने कहा था तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हें कितना प्यार करता है? अपनी जान से भी ज्यादा। एक काम करो, वो लड़के के साथ भाग जाओ, यहाँ से बहुत दूर। सदा खुश रहो बेटी। तीन दिन बाद टाइम मिला हमको फोन करने का। इस समय तुम कहां हो? तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। कौन है गुंडो मवाली तोहरे पीछे पड़ा है? ये बात तुम हमको आज तक नहीं बताई। ऐसन का है? सच में तुम हमसे प्यार करती हो या गुंडन के डर से शादी कर रही हो? चुप काहे हो? चलो हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? आज तक उस ससुरा खाली तुमको देखा है, आज वो हमको भी देख लेगा। नहीं सत्या, हमको डर लग रहा है। हम किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहते। तब आखिर तुम हमसे चाहती का हो? भाई, वो छोकरिया का एक बॉयफ्रेंड भी है और कल वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सुन बे, छोकरिया को लेके आ। गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया है तू। पकड़ो। रोक। अरे रोक। चलो भाग रहा। रोक। सत्या! दीप्ति, दीप्ति, दीप्ति! छोकरी चाहिए ना? हाँ? ले जा इसे। हिम्मत है तो लेके जाइए का। सत्या! तुम्हारा ये रूप देख के बहुत डर लग रहा है सत्या। हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी तुम हो, हमको सिर्फ सत्या चाहिए। जब तक तुम हमारे साथ हो हम जी लेंगे। I love you.
लड़ाई झगड़ा की दुनिया से दूर ले चलो प्लीज। अब तो कुछ सुना। मुन्ना बोल रहे हैं। क्या हुआ? वो दोनों हैदराबाद जाए वाली बस में बैठे हैं। बिटिया को बचाए खातिर हमसे झूठ बोला। अपनी बिटिया को बचाने की खातिर हम अपनी जान दे सकते हैं। ए संतरी, जी भैया। आदमी को अपनी औरत पे सख्त है, इसलिए उसका मार के खुदकुशी कर ली। कल के अखबार में चिपकाई दे। संजू, हाँ भैया। छोकरिया दगाबाज निकली और ओके आशिक से हमको नफरत है। आज रात वो दोनों हैदराबाद जा रहे हैं, समझा? अच्छे से समझ गए। जो छोकरिया हमका ना बोले वो का पैका। बस तुम्हारी तरफ आवत ही। अरे क्या हो गया? दीप्ति चला चला चला। काय भाई? बस काय रोकी? बनकर अरे ये क्या गुंडा कर दी है? हट में। हट। सत्या, सत्या। देवा, बस को आग ही लगा दे। कल रात हुई इस बस की घटना में कई लोगों की मौत हो गई। अरे यहाँ पर आओ, ले जाओ इन्हें। सुनो, नर्स चल रही है, जल्दी आओ। Oh my God! डॉक्टर शैलेजा को जल्दी बुलाओ। आपने वो पेशेंट को देखा? हाँ देखा। 70% तक झुलस गया है। उसका चेहरा तो पहचान में भी नहीं आ रहा है। His facial tissues are being exposed to air, इसलिए उसके ब्रेन में कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसका वोकल कॉर्ड भी इन्फेक्ट हो गया है और बदन पर काफी गहरे घाव भी हैं। ये तो दुर्घटना थी ना। वो घटना में कोनो नहीं बच पाया, पर हम समझ नहीं पा रहे उसकी सांसें कैसे चल रही हैं। वो जीना चाहता है, एक उम्मीद की किरण है। हमको नहीं लगता है कि वो जी पाएगा। जब उन्हें अभी तक हिम्मत नहीं हारी, तो तुम काहे हिम्मत हार रहे हो? का डॉक्टर नहीं हो? लेकिन पेशेंट अभी कोमा में है डॉक्टर, और अभी तक कौन उसकी खबर लेने नहीं आया है। अगर उसका कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हम लोगन की जिम्मेदारी है।
ई जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है, हमने दी है। हमारी वजह से तुम्हें ये जिंदगी मिली है। शांत हो जाओ प्लीज। सिस्टर, आंखें खोलो। जिंदगी में तुम्हें कभी ऐसा सरप्राइज नहीं मिला होगा जैसा हमने दिया है। तुम्हारा ऑपरेशन मामूली नहीं था, बहुत मुश्किल और नाजुक था। कुछ दिन तनिक धीरज रखो, फिर सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। डॉक्टर! थैंक यू। वो नहीं मिला तो हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। अब क्या करें? ढूंढो उसे, हर हाल में उसका ढूंढना होगा। दीप्ति, सत्या, ई कोनो घर नहीं है, मंदिर है। का हो, ये फ्लैट खरीदे आए हो? बहुत महंगा तुम नहीं ले पाओगे टाटा। वो कहावत सुनी है ना, एक अनार 100 बीमार। समझ लो ये फ्लैट अनार बन गया है। बाबूजी घर आपका ही है ना? हमारे बाप का है। वो कह रहे हैं कि मुसीबत के वक्त बेच देना। सुना है कि सुनामी आने वाली है इसलिए बेच रहे हैं तुम। क्या फेंक रहे हैं बाबूजी? तुम्हारी शकल देख के सुनामी का वॉल्केनो भी थम जाएगा। ये बताइए घर तो आपका ही है ना? कह रहे हैं ना कि फ्लैट बिक गया है। कौन है तू? सत्या के दोस्त हैं हम। इस ससुरे को भी इसी वक्त टपकना था। अब इसके सामने नाटक नहीं कर सकते। अगर इका पता चल गया कि हम सत्या नहीं है तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारा कोई दोस्त है का? हाँ, हमारा दोस्त है। बचपन में हमारी लंगोटी पहनता था। लंगोटिया यार है हमारा। बकायदी मत करो, चलो जाओ। ठीक है, जाते जाते चाय बोल देना, पैसे दे देना। हाँ। अंदर आ जाओ। नाम का बताया? राम। जानता हम कौन है? सत्य का मामा। हमने उसे पाल पोस के खींचतान के बड़ा किया है। हमरे सामने निकल जाती है उसकी याद एक सिस। मान लिया ये तुम्हारे दोस्त का घर है, लेकिन कोई ससुराल नहीं है। जब जी चाहे चले आए, समझ गए? यहाँ रहोगे तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा। हम दुगना लगान लेगा। किराए में लेट करेगी तो तुम्हारा ऑमलेट बनाएगी। किधर जाती? वहाँ पे खाना है, तुम गुसल खाने में जाओ।
अरे चढ़िया भेड़ा है क्या? खुल जा सिम, इसका पहले पता होता तो हम इसका 10 लाख रुपया ज्यादा में सौदा करते। सत्या ने तुमका खुफिया कमरे के बारे में भी बता दिया। ये खुफिया कमरे के बारे में खुफिया लोगों को खुफिया वक्त में ही बताया जाता है। वैसे तू यहाँ आया काहे है? इंटरव्यू है या कोई और खुफिया काम? 4 लोगों का खून करने आए हैं। कहाँ गई? देवा भाई, लगता है वो लड़की कहीं भाग गई है। कई बात बीरू भाई को बोल सकते हो नहीं कि लड़की भाग गई? अरे तो उसे ढूंढना। हमका बचा लो। वो नूडल बाल वाला आदमी वो हमका मारना चाहता है। तुम प्लीज हमका बचा लो, प्लीज। ये वीरू भाई के आदमी तुम्हारे पीछे काहे पड़े हैं? दिखता नहीं हम एक हरी भरी लड़की है। कोई भी हमका देख के दीवाना हो जाए। पहली बार जब हम उनका देखे तो वो हमका बहुत अच्छा लगा। भैया जी। वाओ, आपकी क्या बॉडी है सर। क्या आप जिम जाते हैं? क्या हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं प्लीज? ले लो। भैया जी जरा एक फोटो लो ना। थैंक यू। देवा, हमका भूख लग गई। बस वही दिन से हमारी रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद करके रखा है। जिस दिन से हमरे पीछे पड़ा है, कोई भी हैंडसम लड़का हमको घास तक नहीं डालता। हम क्या करें? और पता है का, वो हमरे घर पे आके हमरे माँ बाप को भी धमकाया। खैर छोड़ो, तुमने हमारी जान बचाई, थैंक्स। और अगर वो लोग फिर से आ गए तब? फिर से आ गए? कोई बात नहीं, वो पीछा करते रहेंगे और हम इसी तरह भागते रहेंगे। इसके बाद वो लोग फिर आए तो कह देना कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। पर हमरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तो ये प्लान है। बॉयफ्रेंड बनोगे तो हमका रोज मिलना पड़ेगा। पर एक बात तुम याद रखना, हम जहाँ भी जाएंगे वो हमरा पीछा करते ही रहेंगे। हम चाहते हैं कि वो लोग तो हर पीछा करें। एक बात बताओ, तुम करती का हो? हमरा सपना है एक हीरोइन बनने का। का कहे? हाँ? काहे हीरोइन नहीं बन सकते? नहीं, वैसे भी पिक्चरों में ऐसी खूबसूरत शक्ल देखने मिलती कहाँ है? 11 बज गए का? काहे? अब देखना ही काली गाड़ी से काला कौवा पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरेगा। अब एक काला सांड जुगाली करते हुए गाड़ी से बाहर आएगा। भेड़ बकरियां भी उतरेंगी। लड़की के साथ लड़के ने तशरीफ रखी हुई है। उससे हमारे बाप को भी फर्क नहीं पड़ता। तो जाके उठा के ला। वो तो हमारे रूबरू ही आ रहा है। अबे लड़की के साथ काय चिपक के बैठा था? तुम उसके का लगते हो बे?
हम उसके जो भी लागत हैं तोहरे तो जीजा ही लगते हैं साले। का बोला ही? बोल रहा है कि उसका आशिक है। ए होशियार बनते हो का? जानत हम कौन है? देवा, देवा के गुंडे। सबूत है कौन? सबूत? ए गुंडे लोगों के पास कोई आई कार्ड वाई कार्ड नहीं होता, चुपचाप मान लेने का। हम नहीं मानते। चल देवा को फोन लगा, हम उसी से बात करते हैं। हमसे बात हो गया ना तो समझो देवा भैया से बात हो गया। हमको क्या थप्पड़ मारा? तुमका नहीं यार, देवा को चमाट मारे। मतलब? तुम ही तो कहे ना, तुमसे बात की तो देवा से बात की। देवा समझ के मारा तो ठीक है, हमको मारा होता ना तो... कल्लू भाई ये हमको काहे मार रहा बे? भाई आपको नहीं, देवा भाईजान को मारा है। सही फरमाया ना? अरे क्या खोपड़िया पाए हो यार। चलो देवा अब हो बात करते हैं। नहीं नहीं हम देवा नहीं है, हम नहीं आएंगे। देवा के नाम पे धुलाई कर रहा है, तुम खुद देवा से बात कर लो। क्या हुआ भैया? वो लड़की का बॉयफ्रेंड मिल गया है, वो आपसे बात करना चाहता है भैया। ओको बोलो तुमसे बात हो गई यानी देवा से बात हो गई। ये डायलॉग जब हम चिपकाए थे ये हमको चिपका दिया था। क्या करें भैया, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये आज आपसे बात करके ही मानेगा। कर लो ना बात। बोला देवा। क्या बोले तुम? सुनाई नहीं दी? अरे तेरी तो देवा भाई बोल रहा हूँ। अरे यार क्या बोल रहे हो, सुनाई दे रहा? अरे बहरे देवा बोल रहा हूँ। गला काहे फाड़ रहे हो? धीरे बकैती नहीं कर सकते का? तुमरे जैसे हर ऐरा गरा कहेगा कि हम देवा, तो पता कैसे चलेगा कि असली देवा कौन है? प्रूफ करो यार। लगता है भाईजान की हलक में आ गई। एक बाप की औलाद है तो वहीं रुक, हम अभी हुआ आते हैं। आज हमारा मूड नहीं है, हम कल मिलेंगे। टाइम एंड प्लेस हम डिसाइड करेंगे। हे सुन सुन। जा हम का रोज भाड़ा चाहिए। अगर रोज भाड़ा नहीं मिला तो पता है कि हम तुमका क्या करेंगे। चबा जाओगे? और का तुम कह रहे थे कि तुम यहाँ 4 लोगों का कत्ल करने आए हो, किसी को मारा कि नहीं? एक को भी टपकाने जा रहे हैं। अच्छा कौन है वो? जरा हटिए। ये बहुत बड़ी खुफिया बंदी है। तुम हमका यहाँ क्यों लाए? हमारा एक दोस्त यहाँ आने वाला है इसलिए। उसी दोस्त का फोन आया है, अभी आता। हेलो। ए देवा बोल रहा हूँ, हमको यहाँ बुलाए थे ना, हम आ गए। देवा इतना फालतू है क्या कि हम उसको बुलाएंगे और वो चलाएगा? ए हम झूठ नहीं बोलते हैं, पीछे मुड़ के देखो, गाड़ी लेके आए हैं। देखो हम देवा से ही मिलेंगे, तुम जहाँ से आए हो ना चुपचाप वहीं चले जाओ। भारत का बच्चा है तो रुक। रुक। बिल में छुप गया, हमको ललकार रहा था, बाहर निकल। देवा कहाँ है तू? वीरू भाई ये हमारा टिकट काट देगा। कौन है वो? तू है कहाँ? नहीं। ए, जाओ जाके देवा को ढूंढ के लाओ। हमका मत मारो, हम पे तरस खाओ। उस दिन हमने भी तोहार सामने दीप्ति को छोड़ने की भीख मांगी थी, तुमने छोड़ दिया था। हमसे गलती हो गई। इतने दिनों तक लोगों को मारकर तुम मजा लूटते रहे, आज तुमको टपका के हम मजे लेंगे। आ गए, खाली हाथ आए हो। लाश कहाँ है? ये पंखा काम नहीं कर रहा, इसका इलाज कर। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं चैन से सोना है तो मच्छरदानी लगाइए। एक मर्डर से पूरा शहर हिल गया है। ई के बालों में वजन ज्यादा, न्यूज में वजन कम। मरने वाला ऐरा गहरा नहीं बल्कि वीरू भाई का भंटर देवा है।
बहुत बढ़िया तरीके से मारा है, न चाकू से न गन से, बिजली के झटके से मारा। ऐसा झटका दिया कि उसकी जिंदगी झटक गई। कहीं ऐसा कोई कातिल आपके आसपास तो नहीं जो आपकी जिंदगी का दिया बुझा दे। इसलिए हम चिल्ला के कहते हैं कि चैन से सोना है तो मच्छरदानी लगाकर सोना। वो काहे कि कातिल को गन नहीं बम की जरूरत है। आपको सुलाने के लिए छोटी सी वायर ही काफी है। पंखे की वायु भी आपकी आयु कम कर सकती है। ऊपर से दिखे वाला हीरो भी अंदर से शैतान हो सकता है। हो सकता है वो आपके बगल में आपके सोफे पर बैठा हो। जैसे ही नजर हटी दुर्घटना घटी और अबे तेरी ये टीवी काहे बंद कर दिया रे? बहुत खौफनाक खबर थी सर जी। हमरे मुल्क आजमगढ़ से फोन आया रहा कि हमारी गैया की कजन की तबीयत खराब है। हम जा ही रहे। कहाँ जात हो? तेरी दुनिया से दूर हो के मजबूर हम जा ही रहे भैया। हमारे बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर कौनों को पता चला या बिना परमिशन बाहर गए नहीं तो इस अपराध कथा में अगली खबर तो हार आ जाएगी। देखो सर जी, हमें गजकरन हो गया है। हमसे दूर ही रहिए सर, हम चलते हैं। अब कहाँ जावत हो? यही करने जाने दीजिए। थैंक यू सर। एसीपी कह रहा था कि कौनो बदला लेने के लिए सब कर रहा है, पर कौन हो सकता है? पता लगाओ। हेलो भाई, हम देवा के आदमी बोल रहे हैं। हाँ बोल। आपका दिल जौन लड़की पे आया था हम उसका ढूंढ लिए हैं। इससे पहले कि हम भाई को कुछ बता पाते, भाई दुनिया से चल बसे। संजू, चुकरिया का लफड़ा है, तू बात कर। कौन है बे? तू सच बोल रहा है? आज की खबर पढ़ी? वीरू का साथी मारा गवा। अच्छा हुआ मारा गया, वरना किसी दिन हम ही मार देते। कहा करे, एक्टिंग का बहुत शौक है। एक्टिंग करोगी? का मतलब? हीरोइन बन सकती हो, तुम में बात तो है। अरे ये कोई पूछने वाली बात है? चांस मिल जाए तो हंगामा कर देंगे। ये बात है तो दिखाओ कमाल। यहाँ पर डायरेक्टर साहब। हाँ? रघु, राम ने हमको आपके बारे में बताया सर। हम आपके साथ काम करने के लिए कब से तड़प रहे थे। आप हमारे सामने हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टैचू खड़ा है। आपकी वो पिक्चर थी ना, 2 हीरोइन वाली और 1 हीरो वाली, वो पिक्चर हम 400 बार देखे हैं। उसका डायरेक्टर हम नहीं, करण जौहर रहा, कॉफी वाला। बहुत नटखट है वो। ओके ओके। अच्छा, वो पिक्चर आपकी थी ना जिसमें एक के बाद एक जीप हवा में उड़ती रहती है? वो भी हमारी नहीं थी, मोहित शेट्टी की होगी। तो आपकी फिल्म कौन सी है? ये हमारी फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म है, माय डेब्यू। वैसे आपकी इस फिल्म का हीरो कौन है? हमका कैसे पता होगा? हीरो भी आई गवा। भैया जी, ये क्या है रे? गुलाब है। ससुर, अरे कितना प्रेम से दिए हैं। छी, पता नहीं उसको आप में क्या दिखता है। अरे हम तो कब से पटाने की कोशिश कर रहे हैं। ससुरी सेट ही नहीं हो रही। पता नहीं 3 महीने पहले उसने आपको कहाँ देखा, फ्लैट हो गई। हमें तो भाव ही नहीं दे रही। पता नहीं लड़की लोगों को क्या हो गया है। ए लल्लू, किसकी बात कर रहा है तू? ओ लाल ड्रेस वाली की। राम उससे क्या कह रहा है? हीरो को उसका सीन समझा रहा है। डायरेक्टर तो आप है ना? एक्टर डायरेक्टर की सुनता कहाँ है, अपना ही चलाता है। और हमका सीन कौन समझाएगा? तुमका हम समझा देंगे। एक्शन। लॉकडाउन के 3 महीने पहले तुमने हीरो को देखा। लॉकडाउन के दौरान तुमने एक दूसरे को नहीं देखा। जब तुमने ऊका नहीं देखा और उसने तुमको नहीं देखा, अच्छा? तो प्यार कैसे हो सकता है? मगर तुम्हारा प्यार उफान मार रहा है आई लव यू कहने के लिए। अरे वाह सर, क्या बात है। आपकी ये पिक्चर तो हिट है सर, हम अभी से कह रहे हैं। डायरेक्टर साहब, आपने सीन समझा दिया? अरे जो समझाया था उसी के आसपास। गुड। श्रुति, आपन टैलेंट दिखाओ। इस सीन में हमका ई सुती ना चाहिए। तू कैरेक्टर में घुस जा। अभी सुनो, ये सिर्फ ऑडिशन है।
अगर तुम बहुत अच्छा की तो डायरेक्टर साहब तुमको हीरोइन चुन लेंगे। क्यों सर? जैसा आप कहें सर जी। आशीर्वाद दीजिए सर। पाए लागू। ये किस तरह का फिल्मी चक्कर है? इमा हीरो कौन है? वीरू भाई का छोटा भाई। हमारा अगला शिकार, किसी को बोलना मत। सर जी तुम्हारे साथ 2 महीना और रहे तो गजकरण के साथ खचकरण हो जाएगा। हाय, असल में 3 महीना पहले जब हम तुमको तरकारी लेते हुए देखे थे, तब से हमारा दिल और चैन सब कुछ उड़ गवा है। सोते जागते सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, पर आज हम कह के ही रहेंगे, आई लव यू। भैया जी, हो सकता है वो लड़की आपको कुछ अनाप शनाप बोल के चली गई हो, बुरा मत मानिएगा प्लीज। वैसे भी आप तो घरेलू किस्म के आदमी हो, आप उसे हमारे लिए छोड़ देना, हम संभाल लेंगे। हाँ, ये चलते हैं। वो लड़की हमका किसी भी कीमत पर चाहिए। नमस्ते डायरेक्टर साहब, कल वाला सीन तो बहुत कमाल का था। तुमका सीन समझाते समझाते हमारा सीन शॉर्ट हो जाएगा। हमका पिक्चर से निकलवाओगी? डायरेक्टर साहब, आपने सीन समझा दिया? तुम हमका समझाए थे। श्रुति, बहुत सिंपल सीन है। कल तुमने हीरो को आई लव यू बोला, आज हीरो तुमको आई लव यू बोलेगा। यही सीन है ना सर? ओह, हमका बिना पूछे सीन बदल दिया। ये चीटिंग हमसे पूछना चाहिए ना। अब हीरोइन हमारे साथ काम नहीं करेगी। सिचुएशन क्या है? हमका हीरो के पीछे भागना है कल की तरह? क्या बात है, तुम बहुत जल्दी हीरोइन से विलन बन जाओगी। ये लो, तुम्हारा हीरो आ गया। तुम दौड़ के उसके पास जाओ और भाग के वापस आओ। अब ही जाते हैं सर। पाए लागू। विदाउट टिकट जाओ। सर जी, किस्मत भी कितनी डॉगी चीज है, कब उस पर सुसु करेगी पता नहीं। वो नहीं जानता कि आप ही करता धरता है। करता धरता मारता सब आप ही है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सुपर हिट। कुछ कहो ना। कल तुमने जब हमका आई लव यू बोला तो हम पूरी रात सो नहीं पाए। करवट बदल बदल कर सुबह हो गई। हमका भी कुछ कहना। हाँ तो कहो ना। आई लव यू। अरे अरे तनी रुका तो। ई का भैया? हम उसको आई लव यू बोले तो बिना कुछ बोले ही भाग गई। इसको शर्माना कहते हैं भैया। शर्माना? और क्या, अगर लड़की लड़के के आई लव यू कहने पे दबे पांव भाग जाए तो समझो मामला सेट है भैया। मतलब मामला टन 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 टन। सीन कैसा था जरा बताइए? हिलना बंद करेगी तो बताओ ना। टेंशन में तो बाल ही चलेगा ये मेरे। आपका टेस्ट तो बहुत बेकार है डायरेक्टर साहब। हमरा? ये आदमी हमरा हीरो कैसे हो सकता है? तो क्या तुम्हें ही मैन सुपरमैन चाहिए? अरे हीरो हो तो बिल्कुल राम की तरह, जेका देख के लड़कियां लट्टू हो जाएं। गबरू, जवान, रफ एंड टफ। हमका लागत है हमका प्यार हो गया। ओह, दिमाग की घंटी बज गई। हेलो। हमरा सब कुछ लूट गवा यार। क्या है? हमारा दिमाग चौपट हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो हमका नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। अभी उसके लिए टाइम है भैया, तब तक तनिक ऐश कर लो। हाँ। कम इन। क्या हुआ? नमस्ते सर। गुमशुदा का केस है सर। पिछले 10 दिनों से हमारी एक अच्छी दोस्त लापता है। फोटो वोटो है का? है ना सर? कितने दिनों से लापता है ये लड़की? 10 दिनों से। सटिया गए हो का? पहले तू यहाँ रुक, हम अभी आते हैं। बोल भानु। 10 महीने पहले हमने 2 लोगन को मारा था, दीप्ति, सत्या। गड़े मुर्दे अभी क्यों उखाड़ रहा है? एक लड़का अभी कंप्लेंट लिखवाने आवा है, कह रहा है दीप्ति 10 दिनों से गायब है। पागल हो गया क्या? रोक उसको, वो जाने ना पाए।
मेरे पास ला उसको। ए, रुक। हम कह रहे हैं रुक जा। अरे रुक जा। इतना बड़ा झमघट यहाँ लगा है, किसी ने मर्डर होते हुए नहीं देखा? झक मार रहे थे का? है कौन हो जिसने ये हादसा होते हुए देखा? हमने सर। मूव मूव मूव। कातिल ने उसे कैसे मारा? वही बताने तो आए हैं। अबे रुक जा। रुक। अबे तू है कौन? सत्या। सत्या? हम मरे नहीं हैं। कातिल का शकल याद है तुमको? उसे देखते ही पहचान लेंगे। इसके चार्टिस का अंदर भेजो। उसका हुलिया बताओ तुरंत। और ओकर बाई आंख थोड़ी छोटी बनाना। तस्वीर बन गई। यही है वो? हाँ, यही वो आदमी है। अगर दोबारा तुम्हारी जरूरत पड़ी तो आना पड़ेगा। जरूर। रुका तो नहीं? उसका चेहरा तुम्हें इतनी बारीकी से कैसे पता है? ई चेहरा हम कभी नहीं भूल सकते सर। ई चेहरा हमरे दिमाग में छपा है। का एसीपी, क्या खबर लाए हो? इंस्पेक्टर भानु का मर्डर हुआ है और इस मर्डर से कुछ कनेक्शन तुम्हारा भी है। हमरे साथ फोटो निकाले खातिर लोग तरसते हैं एसीपी। अरे कौनो वीआईपी से कम हो? हाँ, बहरहाल हमारे पास खूनी का फोटो है। हमें का नहीं जानते? जानते थे का कि यही सेफ वाला ऑप्शन चुनोगे तुम? ई लो, हमसे ज्यादा तुमका ई की जरूरत पड़ेगी। इंस्पेक्टर का फोटो के पीछे 2 नंबर लिखा है और देवा के पीछे 1। सावधान रहिएगा। उस ससुरा अभी तक जिंदा है, पता लगाओ।
सत्या कहाँ है बे? अंधे हो क्या? हम ही हैं। अबे झंडू, असली सत्या कहाँ है? असली घी खा के बड़े हुए हैं, हम ही हैं। हमारी धुलाई काहे कर रहे हो? ये बता, तू ओके घर में क्या कर रहा वो है? हमारा घर है, हम ही उसके मालिक हैं। 10 महीने से खाली पड़ा था तो हम घुस गए, माँ कसम। जानता ही कौन है? आप ही बता दो। घर में और कौन कौन रहता है? अगर हमने बता दिया कि वो खूनी वहाँ रहता है तो ये हमको मार डालेंगे। और कोई नहीं सर, हम अकेले ही रहते हैं, बिल्कुल सिंगल। कोई लड़की हो तो बताना। ये तो पाउली है। एसीबी को जॉन एका हुलिया बताया था, वो कब पकड़ के लाओ। भैया जी, वो लड़का आ गया है। तो लाना इधर। अब किसकी एंट्री है? यहाँ काहे आया? तूने ही इसके आदमियों को मारा, अब इन लोगन के साथ मिल भी गया। तू तो गुंडा नहीं, गुंडा लोगन का गॉडफादर है। हाँ मेरे भी, बुरा मत मानना। आपने बुलाया भैया जी? क्या तुमने इसको ही देखा था? हाँ। ये ससुरा एक एक करके हमरे आदमियों को टपका रहा है। ये नहीं, ये टपका रहा है। खून करते वक्त तू ससुरा कुछ बोला था? खून करते समय हथियार बोलता है, इंसान नहीं। ए टिंगू, चोंच बंद रख। देखा भैया, भलाई का जमाना नहीं है। हमका लगा था हम ही लल्लू है, ये तो हमसे बड़ा है। बताओ क्या बोले रहा? वो कहा उसे आपकी आंखों में डर देखना है। वैसे वो कुछ गलत नहीं कह रहा था, हमको आपकी आंखों में डर दिख रहा है। ए, हम का ही छुकरवा चाहिए। जब भी देखे हमें बताना, हम तुम्हें 2 किलो सोना देंगे। वो की खबर देने के लिए या उसको पकड़वाने के लिए हमको आपके साथ रहना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि भैया जी, वो का अगला शिकार आप हैं। का बोला? ऐसा वो कह रहा था भैया जी। कहा नौटंकी करता है, नौटंकी बाज। राम राम भैया जी। सर जी, हमने भी अपनी आंखों से देखा है। कहाँ देखा है? इस फोटो में और कहाँ? क्या बात? एक कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। भैया से बात करते हैं। संजू, क्या हुआ? वीरू भाई को जो छोकरी चाहिए मिल गई। कहाँ है? वो देख सामने। ए, जिस लड़के से हम प्यार करते हैं उस पे भैया नंबर लगाए हैं। हमारा तो दिमाग सटपटा गया है। अगर भैया को पता चल गया ना तो हमको माफ नहीं करेंगे, मार देंगे। उनको पता चलेगा तब ना। और वैसे भी तुम्हारे भैया को लड़की के बारे में तुम ही तो बताओगे ना। कुछ दिन थोड़ा धीरज रख लो, तुम्हारे भैया जी से हम निपटेंगे। आज से तू हमारा दोस्त नहीं, भाई है। हेलो भैया जी, हम देवा के आदमी। हाँ बोल। याद है वो दिन हम उस लड़की के लिए आपको फोन किए थे? हाँ तो वो लड़की हमने तलाश कर ली है, पर आपका छोटा भाई उस पर लट्टू है। ए चंपू, तो हमारे भाई के खिलाफ हमको भड़का रहा है। हम जानते थे आप यकीन नहीं करेंगे। फोन रखिए, हम फोटो भेजते हैं। संजू, देवा का आदमी कह रहा था कि आजकल तू किसी छुकरिया के चक्कर में। नहीं भैया, गलत खबर है, ऐसा नहीं है। आप चिंता ना करें, हम चलते हैं। झूठा। भैया को हम पर शक हो गया है, वो हमको छोड़ेंगे नहीं। आप इधर बैठ के शराब पीते रहोगे तो समस्या का हल कैसे होगा? तू हमारा भाई को नहीं जानता। अगर हम आपकी जगह होते ना तो क्या कर लेता तू? बता ना, क्या उखाड़ता? वो का सल्टा देते। का? अरे कब तक भैया जी की परछाई बनकर जिंदगी काटें? अगर हम भैया जी के डर से अपने प्यार की कुर्बानी दे दें तो धिक्कार है हमारे प्यार पर। लेकिन अगर हम बीरू भाई को रास्ते से हटाएं तो एक तीर से 2 निशाना।
पहला हमरे दिल की धड़कन हमरी होगी और दूजा वीरू भाई की पोजीशन। जी भाई। अब इस शहर के दबंग संजू भाई होंगे। तोरी तो माफी दे दो भैया। संजू, अगर तुम एक बार हमसे कह देते तो हम तुम्हारे लिए उस जैसी खूबसूरत 10-10 लड़की कुर्बान कर देते, लेकिन तुम एक लड़की की खातिर अपने भाई को ठोकने चले थे। तुम्हारे दिमाग में हमका मारने की योजना बन गई है, ये कभी जाएगी नहीं। तुम्हारी योजना को खत्म करने के लिए तुमको खत्म करना होगा। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं करो। जी भैया। एक यात्रा पे ले जाओ। भैया माफ कर दो, हमका गलती हो गई भैया। भैया सुनो ना, हमका माफ कर दो भैया। अली। बोलिए भैया। हो सकता है हमको तरस आ जाए और हम तुमको फोन करके उसे वापस लाने को कहें, लेकिन भूल कर भी उसे छोड़ना नहीं। फोनवा बंद करके रखना। जा उसको उसकी अंतिम यात्रा करा दे। भाई देवा के आदमी बोल रहे हैं, बताए थे ना आपका भाई वो लड़की पर पैदा हो गया है। आगे बोल। अब तक नहीं समझे। देवा के आदमी है, देवा के आदमी है ऐसा कहकर देवा को शौक दे के मारने वाले हम ही थे। सत्या देवा को सुनसान जगह पर बुलाकर उसको खत्म कर दिए। इंस्पेक्टर भानु को भी मॉल में बुलाकर रस्सी से लटका कर मार दिया। तुम्हारे भाई को उसी लड़की के जाल में फंसाए जिस पर तुम लट्टू थे। हम चाल पर चाल चलते गए और तो का मात देते गए। हमारी अगली चाल तुम्हारे ही हाथों तुम्हारे भाई को मरवाने की थी। तेरी तो चिल्लाओ मत, चाल तो हम चल चुके हैं। अब उसे बचाने की सोच, कहीं देर ना हो जाए। नहीं नहीं, देखो हमको नहीं मारना, हमको नहीं मारना। हम जिसे प्यार करते हैं और जब वो हमारी बाहों में दम तोड़ता है तो कितना दर्द होता है। तब हमें अनुभव होता है कि हम कितने लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। ससुरा करेजा लरच जाता है। अब तोरी समझ में आया? तेरी तो तुझ में जिगरा है तो हमारे सामने आ। तुम हमारे आखिरी शिकार हो वीरू, हम आ रहे हैं। अली, वो कह रहा था वो यहाँ आएगा। हम आ गए भैया जी। भाई जी हम ही का बुलाए हैं, का पता काम आ जाए। अली एक हाथ में फोटो दे और उसको ढूंढने को बोल। ये ले अपने पास रख। सब आशिकों की माशूका हूँ मैं, सब दीवानों की दिलरुबा हूँ मैं। गुलबदन, अपनों से तकल्लुफ कैसा? राम कहाँ है? आखिर ये सब कहाँ है? बताइए राम कहाँ है?
जितने भी बाराती हैं सबको बाहर निकालो। वीरू भाई, वो बाकियों के साथ बाहर चला गया भाई। बाहर जाके उका ढूंढो ढूंढो। ए राम, वो ससुरा यही है, ढूंढो। हम राम नहीं, सत्या है। वो का अगला शिकार आप हैं। तो आज तेरा आखिरी दिन है। सिर्फ हमरा चेहरा बदला है, बदले की आग नहीं। तुमको बोले थे गलत समय पे गलत जगह आ गए हो, लेकिन तुमको बहुत कीड़ा है। दीप्ति को मारकर तुम पहली गलती किए और हमको जिंदा छोड़कर तुमने दूसरी गलती कर दी। आई एम सॉरी, हम तुमको खतरे। प्लीज सॉरी मत कहो, बल्कि हमका तुमका थैंक्स कहना चाहिए। तुमने हमारी जान बचाई, तुम हमारे हीरो हो। थैंक्स। थैंक यू, बाय। वेरी गुड, तुमको तो पुलिस में होना चाहिए था। कहाँ है बे? उस सुअर का बच्चा जिंदा है। कौन? अरे हम चरण की बात कर रहे हैं। अबे काहे झटका दे रहा है? हम अपनी आंखों से देखें। धर्मा को ये बात पता है? नहीं। अबे तो देर काहे कर रहा है? बताओ का। हेलो धर्मा भैया, उस सुअर का बच्चा चरण जिंदा है। ये कैसे हो गया रे? यही तो हम भी सोच रहे हैं। उस ससुरे का नामो निशान मिटा दे, खत्म कर दे उका। ठीक है भैया। काट डालो इका।
तू का किसने भेजा है? कौन है तू? कहां मारना चाहता है? रुक ओए! ए, किसने भेजा तुमका? काहे मारना चाहता है? बता। ए, ए! कौन है जो हमका टपकाना चाहता है? कौन है? ये लोग हमका मारना नहीं चाहते थे। ई चेहरे को मारना चाहते थे। किसका है ई चेहरा? तुम कौन हो? ई जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है, हमारी वजह से तुम्हें जिंदगी मिली है। हेलो डॉक्टर शैलजा। हाँ कौन? हम इस वक्त कहाँ हो? आपने फोन पर हमसे ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, बस ये पूछा कि हम कहां हैं और हमसे मिलने इतनी दूर चली आई। क्या छुपा रही हैं हमसे? कौन लोग हैं जो हमारी जान के पीछे पड़े हैं? काहे दिया ये चेहरा हमको? किसका चेहरा है ये? ई ऊ का चेहरा है जो उन लाखों के दिलों में बसता है। कौन है वो? कौन है वो? हमरी औलाद, हमरे कलेजे का टुकड़ा चरण। दोस्तों की खातिर जान दे वाला और दोस्तों की खातिर जान ले वाला। आ गवा ऊंट पहाड़ के नीचे। बाहर से गुंडों को लाकर हमारे दोस्तों को पीटा। जाकर बुलाओ उनको। कॉलेज में कल यही लोग धुलाई किए थे ना? हाँ। आज इन लोगों की धुलाई का दिन है। भाई जी, इसने हमें बहुत मारा। कार्य बनवारी खुद को शक्तिमान समझता है क्या? ऐसा नहीं है भाई, आपने कल हमारे दोस्त को पीटा और साथ में एक धमकी दी थी। क्या थी वो धमकी? अरे वो, हम कोई बादाम वादाम नहीं खाते जो कल का धमकी आज याद रहेगा। आकाशवाणी हो गई। अगर कल हम होते तो तुम आकाशवाणी नहीं करते। वैसे वो धमकी थी का? अच्छा, होशियार बन रहे हो। ये हमरा भाई है। ये कॉलेज में सिर्फ गुंडागर्दी करेगा। अगर किसी ने इसे जबरदस्ती पढ़ाने या मारने की कोशिश की तो हम मौका चीर देंगे। बाप रे, सेम टू सेम यही धमकी थी। ये धमकी याद तो रहेगी ना? याद क्यों नहीं रहेगी? इसी का तो हम दाल रोटी खाते हैं। एक बार फिर पूछते हैं। तो पूछ बे। इधर आओ जरा। जाओ। भाई जी हमें फिर मारेगा। उससे डरने की जरूरत नहीं, हम है ना यहाँ पर। जाओ। ललुआ, ऊके कानपुर में अंधेरा कर डालो।
भाई वो धमकी का थी? ये हमरा लालवा है, अगर तूने इसको हाथ लगा। भैया हाथ क्या ही तो पैर भी लगा दिया। अरे वो धमकी क्या थी, हम भूल गए। ओ बात यह है कि ललवा इनका छोटा भाई है, तू अगर उनका हाथ लगाए ना तो ये तो कब पैर लगाएंगे। ए चुप, चलते हैं भैया वरना इज्जत का चाउमीन हो जाएगा। यहाँ आके हमरे दोस्त को मार के गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद धमकी काहे दिए? धमकी से हमें चिढ़ है। ओके लिए सॉरी, चलते हैं। कहाँ जाता हो? ललवा को तो मारे, कलवा को मत मारना। भैया आई एम सो सॉरी, आपने वो धमकी दी थी ना, का थी वो याद नहीं आ रही। माफी दे दो ना, वो हमरा भाई है ना ही हमरा भाई है। बचपन से शौक था गुंडागर्दी का। गौ माता का कसम खाते हैं, घर घर दूध बेचेंगे, मेहनत का कमाई खाएंगे। जा फिर कौन दिन मिलेंगे? फिर कौनो दिन का है? हमें नहीं मिलना। तुम्हें दूध पीना हो तो आना, फिर हमें पिलाएंगे। चलो। ये हम सबका कॉलेज है, लड़ाई झगड़े हमरे बीच सॉल्व होने चाहिए। बाहर से लोग आके हमका धमकाएं, ये गलत है। कॉलेज में तो हम आजादी से जीना चाहते हैं, अगर यहाँ भी डर कर रहना पड़े तो ससरी जिंदगी झंड है। सही कह रहे हैं ना? जी भाई, हमें माफ कर दीजिए। अरे कुंभकर्ण उठा का। चरण, रोज कॉफी देर से काहे लाते हो? तुम्हारी वजह से हमको अस्पताल पहुंचने में देर हो जाती है। आपको कॉफी देने के चक्कर में हमका स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में हमेशा देर होती रही। बचपन से हमको एक रसोइया बना के रखा है। क्या करें, तुम्हारे हाथ की कॉफी पिए बगैर हमरा सवेरा कहाँ होता है। अरे अरे बेटा, यहाँ आओ। तैयार हो जाइए, कॉफी लेके आते हैं। का यार, जल्दी नाश्ता लावा, भूख लगी है। ये का है? अपने हाथ से बनाओ और खाओ। खिलाता कम है, काम ज्यादा कराता है। ये हम क्या सुन रहे हैं? कल कॉलेज में फिर से झगड़ा किया? हमारी कोई गलती नहीं थी, ई के कारण हुआ। चरण, कब तक इन घन चक्करों के संग घूमते रहोगे? तुम्हारी उम्र में तुम्हारे पापा और हमरे चक्कर को हो गए थे 3 साल का चक्कर। और जो कॉफ्ता यार किस चिड़िया का नाम है, ई का मालूम? इससे बस झगड़ा करवा लो। एग्जैक्टली, इससे लड़की कहाँ पटेगी? हम तो लिख के दे सकते हैं कि इससे खाली लड़का पटेगा। कि यही हरकतों की वजह से लड़कियां इनके आसपास भी नहीं भटकती। ओए, तू लोग कुछ भी कह लो, हमारा लड़का जौन लड़की को पसंद करेगा वो हीरे की कनी होगी। कौन चाहिए? कौन हो बेटा? आप चरण की माँ है ना? कौन है माँ? अरे वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। चरण आप ही का बेटवा है ना? हाँ तो आपकी आज्ञा हो तो अंदर आ जाएं? हाँ आओ ना। क्या काम है? हाँ, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए सासू माँ। है? कौन है माँ? अरे होए वाली बहुरिया आई है। बहू? मर गया, लगता है वो पागल आ गई। हाय। तुम यहाँ कैसे? ये कैसे होएगा बा? बबुआ, कॉलेज तो हरा भरा होएगा बा। तुम्हारे पीछे जौन लड़की आ रही है ना, वो एकदम करता है। यही तुम्हारी भाभी है। पीछे मुड़ के देखो तो। हम हैं इतना सुंदर। ये तो हमारे लायक है, ये गधे के नहीं, कुछ करने का पड़ी। शर्मा रही है। हाँ, रेड स्कार्फ वाली अच्छी है। रेड स्कार्फ? अरे व्हाइट टी शर्ट वाली, जेके हाथ में पिंक बैग है, वही भाभी है। तुमको अपना दोस्त बुलाते हुए भी शर्म आ रही है। तो का ठीक नहीं लगी? अरे तू राजा और वो गंगू का कहे? अरे अपनी बॉडी देखो और उसका फिगर तो देखो। कहाँ तुमरा कलर और कहाँ उसकी रंगत, कहाँ तुम्हारी बत्तीसी और कहाँ वो की घायल करने वाली स्माइल। एक बात बताओ, तो हमारी तारीफ कर रहा है कि उसकी? अरे तेरी तोरी खूबसूरती और उकी खूबसूरती का कोनो मुकाबला है? ऐसा का?
अचानक से हमको ऐसा लग रहा है कि गर्लफ्रेंड चूज करने में थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं। अरे पगली, हम तोरे लिए नहीं बने रे। यार का देखते ही हम फ्लैट हुई गए। हमारी झूठी तारीफ करके हमरे जैसे कौवे का भी पोपट बना दिया। विश्वासघाती है तू। सॉरी आदित्य, सिर्फ 2 ही टिकट मिले। लेकिन मेरे भाई हम लोग तो 4 है ना। सोचे कब पड़ी। एक्सक्यूज मी, ये 2 टिकट्स आप हमें दे सकते हो प्लीज? काउंटर उधर है, वहां से ले लो। दिल मत तोड़, दे दे। थैंक यू। हमका बहुत ही अच्छा उल्लू बनाया। आज गोल्ड माइन में से हम गोल्ड लूट कर लेंगे। वो फिल्म वाले दिन हम जानबूझकर 2 ही टिकट लिए थे। तेरी मम्मी सही बोली, हम तीनों बिल्कुल लल्लू हैं। एकदम सही बोली। ए बहुरिया, तुम्हारा नाम क्या है? मंजू। मंजू उर्फ मंजूनाथ। ए चरण, मंजूनाथ का फोन है। किलो मंजूनाथ, कितना फोन करता है मंजूनाथ? कौन है ये मंजूनाथ? आधी रात को भी हैरान करता है। माँ वो बेचारी बेचारा अकेला है ना शहर में। गुस्सा मत हो। माँ तनिक हंस दो ना, इतना गुस्सा मत हो। काहे नहीं हूँ, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। हम बताने वाले थे माँ, उससे पहले ये आ गई। अच्छा ठीक है, हर माँ की तरह हम भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, सही जवाब देना। पूछो। ब्याह के बाद तुम किसका ख्याल ज्यादा रखोगे, हमरा या वो का? आपसे एक बात कहें माँ, आपको देखकर पता नहीं उसकी याद आती है या नहीं, पर रूका देखता हूं तो आपकी याद आती है। बिल्कुल अपने पापा पे गया है। जिंदगी में कुछ चीजें नसीब से होती हैं और कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं जिन पे हमरा कोई काबू नहीं रहता। अखबार में छपी एक खबर ने हम सबकी जिंदगी सत्यानाश कर दी। हमरा सब कुछ तबाह हो गया। अरे पानी ला। ये देख लो, वाह 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 वाह, कितना बढ़िया खाना खिला रहे हो। पहले वेटर थे का रे? हम बोले थे ना कि जमीन को बड़े से बड़ा तुर्रम खाली नहीं करवा सकता। तुम बोले कि नहीं, तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। फिर खाली काहे नहीं हुआ रे? इस दड़ियल हमको कब से लालच दे रहा है कि काम हो गया तो तुम्हारा 50%, हमरा 50%। और कोनो ससुराई खबर छपवा के सब गुड़ गोबर कर दिया। हमको लगा था कि तुम ये काम आसानी से निपटा दोगे, लेकिन सुमड़ी में कुमड़ी हो गया। बड़ी बड़ी बातें और बिरयानी मांग के खाते, सब खाता। मीना बिटिया को अंदर लेकर जा। हमरी खामोशी को तुम हमरी कमजोरी समझ रहे हो का? हमरा जो दबदबा है ना, वो किसी मिनिस्टर, पैसा या खानदान की वजह से नहीं है। हम एक ही चीज पे खड़ा हो, खौफ। हमरा जहाज खौफ के समुंदर में तैरता है। खौफ ही हमरा न्यूक्लियर वेपन है। और जहां तक उस न्यूज़पेपर का बात है, तो जंगल में हिरन को लगता है कि वो तेज दौड़कर शेर से बच गया, लेकिन शेर का एक ही छलांग में चीर कर फाड़ देता है। हिरन के नसीब में तो मौत ही लिखी होती है। वो पत्रकार भी बस्ती में ही रहता है। ए भूखा। जी भैया। वो का भगा भगा के मारना। रुक जा। रुक जाओ रे। अरे ये तो तुम्हारे लिए खबर छापा था और इसको छोड़कर जा रहे हो। यहाँ बैठो भाई। यहाँ इतनी भीड़ का है? बाप रे। रुक जा चरण, रुक जा। ये धर्मा का आदमी है, बहुत खतरनाक है। बेचारा मर रहा है। रुक जाओ। अरे छोड़ो, नहीं सुन रहे हो तुम?
भाई वो हमारा दोस्त है भाई, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। हम है ना, हम उसको समझाएंगे। क्या हुआ बे, मुंह का लटका है? कल भरे बाजार एक आदमी मर रहा था, किसी ने बचाने की कोशिश काहे नहीं की। पता है कौन खून करवाया है? वो धर्मा। तुम मुंह का अच्छे से जानते नहीं हो। वो की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर जान प्यारी है तो ये हीरोगिरी मत दिखाओ, बस चुपचाप तमाशा देखो। अच्छा, तू लाइफ में करना क्या चाहता है? पॉलिटिक्स, नेता बनेंगे। नेता? एक घटिया सड़क छाप गुंडे से तुम्हारी रूह कांपती है और तुम नेता बनना चाहते हो। नेता वो नहीं जो डर के जिंदा रहे, वो जो डर को दूर करे। पहले ये सीखो, फिर नेता बनना। अब सेल्फ मार के देखो। आज तुमको हमरे डैडी से मिलना था, भूल गए ना? ओह नो। नमस्कार। आप कौन? चरण की माँ। ओहो, आइए 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 आइए। धन्यवाद। बैठिए। चरण के बारे में हमका मंजू ने सब बताया था। यही बात की फिक्र तो हमें यहाँ तक ले आई। फिक्र कैसी? घबराइए नहीं, अगर वो का समझ लिए तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और नहीं समझे तब? अपनी कार बेचकर एक ठो एम्बुलेंस खरीदना पड़ेगा। काहे से कि वो जब साफ साफ बोलता है तो लोग उसको पागल समझते हैं, और वो आवाज ऊंची करता है तो लोगों को गुस्सा आता है। कहा है ना कि उसमें धीरज नाम के कीटाणु थोड़े कम है। ज्यादा बतियाए तो भड़कता है, कभी कभी तो सींग भी मारता है। वैसे आपके बिटवा में कौन अच्छा ही हो तो वो भी बता दीजिए। अच्छे बच्ची की तरह माँ का ख्याल रखता है, पत्नी का ख्याल माँ की तरह रखेगा। क्या है, वो पहले बेबी सिटर था का? अगर आपने फालतू बकैती की तो भुला देगा कि आप ससुर हैं। और हमारी बातें लिख लीजिए, यही में आपकी भलाई है। मंजू हमारी बात हाँ सुनो। ठीक है, तुम ज्यादा बात मत करना और हमारा हाथ मांग लेना, ठीक है? वहाँ का देख आप सासू माँ, आप यहाँ? आए सासू माँ? तुम्हारे पापा को एक एक गुण बता रही थी। लगता है सब बता दी। पता नहीं क्या बताया होगा। माँ, आप सच में सब कुछ बता दिए? सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है या धमकाए? उन्होंने अभी तक सिर्फ वन साइड बैटिंग की है। अंकल, मंजू और हमारी माँ ने क्या बताया ये जरूरी नहीं, आप क्या सोचते हैं ये जरूरी है। मंजू की आंखों में हमने तोहरे लिए बेहद प्यार देखा और तोहरी माँ की बातों में तोहरे लिए भरोसा। इससे ज्यादा हमका कुछ नहीं चाहिए। यहाँ हो बेटा। मंजू सिर्फ हमारी बिटिया नहीं, हमारी जान है और उसका बराबर से ख्याल रखना। क्या समझे? समझ गया। अरे ओ बुढ़वा, यहाँ आओ। इलाका में 18 साल से ऊपर का जितना भी लोग है उसका सिग्नेचर ही कागजवा पर चाहिए। ये पूरा इलाका धर्मा भैया को चाहिए। ये पेपर पर ही लिखा हुआ है कि तुम लोग ये इलाका धर्मा भैया को दे रहे हो, वो भी अपना मर्जी से। भैया, कुछ ही दिनों में हमारी बिटिया का ब्याह है, अगर हमका बेघर कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक रास्ता है, अपना बेटी को हमारे पास भेज दो, शादी का क्या जरूरत? कहाँ है तुम्हारी बेटी? कहाँ है? किसी और को कोनो दिक्कत है साइन करने से? 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, 2 दिन में सब लोगन का साइन हो जाना चाहिए, नहीं तो सबका अंगूठा काट करके खुद ठप्पा लगा दूंगा।
ब्याह की जल्दी ना ही करो। अगर जिंदा रहे तो ब्याह तो कभी भी कर सकत है। क्या हुआ बाबा? पेपर वापस साइन कर दे। साइन कर दे? पर क्या है? भूखा यहाँ आया था, वो कहीं से कि 1 महीने में जगह खाली कर दो। जगह खाली कर दे? लेकिन ये तो हमारी जमीन है, यही पैदा हुए यही मरेंगे। न जाने कितनी मुश्किलें सहकर दिन रात एक करके अपना पेट काट काट के आपने ये होटल खोला है। अब ये बस्ती छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? चरण, तू तो कुछ कर यार। अब रोने से क्या फायदा? कॉलेज में किसी के साथ कुछ होता तो तुम सह नहीं पाते थे। आज तुम्हारा सब कुछ छिन गवा और तुम रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। ये कैसी मजबूरी है? यहाँ हजारों लोग हैं, जा बुला के ला उसको, जा। वो हम सबका मार देगा। वैसे भी जिंदा लाश ही हो तुम सब। ऊ के डर से, ऊ के खौफ से तुम हर रोज न जाने कितनी मौत मर रहे हो। देखो चरण, तुम मुंह का नहीं जानते। वो कोई कॉलेज का छोकरा नहीं है, वो धर्मा है। धर्मा है तो क्या हुआ? हाँ, वो भी एक इंसान ही है ना। अगर वो 100 मारेगा तो हम एक भी नहीं मार सकते का? बिटवा, हम लोगन की दुनिया और तुहार दुनिया में बहुत फर्क है। हम उन लोगन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। हम हमेशा डर के ही जिए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे। लानत है ऐसी जिंदगी पर। हम सही नहीं करेंगे। चरण सही कह रहा है, हम इतने सारे लोग हैं, कहां हम का मुकाबला नहीं कर सकते? किससे मुकाबला करने की बात कर रहा है? हाँ, देखो बच्चे के सर से उसके बाप का साया छिन गया। बड़ा आया मुकाबला करे वाला। सुनो, इका घर ले जाओ। चलो बेटा। बिटवा, तुम घर जाओ, हम गरीबन को अपन हाल पे छोड़ दो। जाओ। मिस्टर धर्मा, गरीबों की जमीन पे जोन प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ना, वो बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बस वहाँ से गरीबन को उठाकर फेंकने का काम तुम्हारा है। बस्ती से कोनो चक्रो आपसे मिलने आया है। ए, आजा। भैया जी, आपने हमें 1 महीने में बस्ती खाली करने को कहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम गरीबन का क्या होगा? बाहर निकालो इसे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। जा यहाँ से। बाप का राज है क्या? वो हम लोगों की जमीन है, हम उनका छोड़कर नहीं जाएंगे। धर्मा, आज से पहले उस दरवाजे से अंदर आने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। आज हम आए हैं, कल कौन और आएगा, परसों कौन और। धीरे धीरे यहाँ लाखों लोगों का मेला लग जाएगा, तब तेरी मौत का तमाशा देखूंगा। तुम्हारी बात में दम तो है। बगावत की एक भी आवाज अगर हमारी चौखट से लौटी तो न जाने और कितनी आवाजें गूंजेंगी, और ये हमका मंजूर नहीं। ए भूखा, ससुरा का कह रहा था? सैकड़ों हजारों आएंगे, देखते हैं। अगर किसी का अंदर गुर्दा है तो हमारा चौखट लांग कर इसका लाश ले जाकर दिखाए, देखे तो कौन आता है मरने। तुमने देखा ना बेटवा, उनके खिलाफ आवाज उठाए का नतीजा क्या होता है? मार डाला हमने बेटवा को। इतने बदनसीब है कि ओकरा चेहरा भी नहीं देख पा रहे। जिंदा लाश हो गई है उसकी माँ।
हम गरीबों की तकदीर तो टूटी कलम से लिखी गई है बिटवा, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे। कहाँ रहता है वो? देख चरण, हमारी बात सुन, जाए दे, धर्मा से पंगा नहीं ले। बस, कहाँ रहता है वो? गलती कर दी तुमने, हमरे ई दोस्त को मारकर गलती कर दी तुमने। अब से 1 घंटे पहले तक हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन ई पल के बाद हमरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। मन तो कर रहा है तुमका अभी मार दें, लेकिन हम तुमका मारेंगे नहीं। लोगों में तुम्हारा खौफ खत्म होना जरूरी है, उसको हम खत्म करेंगे। अभी इसी पल से वो इलाका हमरा है। धर्मा 10, 20, 30, 40, 50, 60 चाहे जितने आदमी भेज देना, सबका अंजाम यही होगा। भैया, वो सब पेपरवा बस्ती वाले जला दिए हैं और छोकरवा बस्ती वालन का मसीहा बन गवा है। अबे पगला गए का? वो अकेला क्या कर? खामोश। हर बड़ा चीज का शुरुआत एक ही आदमी से होता है। हमरा इतना बड़ा साम्राज्य देख रहा है ना तू? हम अकेले इसका नींव रखे थे, कोई रोक नहीं पाया था हमका, और आज भी उसको खत्म करने से रोक नहीं पाएगा। भैया, उका हम पर छोड़ दो, हम मारेंगे उसको। ये तुम्हारा ही थोबड़ा है ना? पहली मुलाकात में तो सिर्फ थोबड़ा ही लाल हुआ है, और दूसरी मुलाकात होगी ना, पता नहीं का लाल होगा। खोपड़ी में एरंडी का तेल लगाया कर। धर्मा, लड़के का खून बहुत गर्म है, डर उसके लिए मायने नहीं रखता। जौन उसके लिए मायने रखता है, वो डर गया तो ये भी डर जाएगा। ये दवाइयाँ आप
अच्छा खासा तो माल कमा लिए हो तुम। एक ऑपरेशन में कम से कम 3-4 लाख रुपए तो अंदर हो ही जाते होंगे। पति तो तुम्हारा पहले ही मर चुका है, ले दे के एक ठो बेटा बचा है, उसका भी ख्याल नहीं रखती हो ठीक से। कल को उसका ऑपरेशन धर्मा कर दिया तो अकेले तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा, सोचा है कभी? समझाओ अपने बिटुआ को। हमारा चरण स्कूल में जब छठी में पढ़ता था ना, तो मास्टर जी को छठी का दूध याद दिला दिया करता था। आपको भी दिलाया था? लगता है हमारा चरण तुम्हारी नींद उड़ा दिया है। इतना घमंड? हाँ है घमंड, हमको अपने बेटे का घमंड है। हम नहीं जानते वो आपसे क्या कहा, लेकिन वो जौन कहता है वो करके दिखाता है। तोरे बछड़े को भी तोरे पति के आवाज पास। नीचे। इस सोचने की गलती भी मत करना कि एक औरत की रक्षा सिर्फ उसका पति कर सकता है। काहे से कि इस दुनिया से जाते समय हमारे पति हमका एक शेर सौंप गए थे। चलो निकलो। चले या और बेइज्जती करानी है? यस डॉक्टर। लगता है इनका बीपी हाई हो गया है, एक ठो गोली तो दे दो। माँ बेटा दोनों इतने ढिंचाक हैं, तो सोचो बाप कैसा रहा होगा। धर्मा अब करो कर्मा, ऐसा सबक सिखाओ कि बन जाए उसका चूरमा। लो। हाँ अंकल जी। हेलो चरण बिटवा। हेलो। का रे, बस्ती वालों का मसीहा बन रहा है तू? तो तोरी माँ को कौन बचाएगा? माँ? हाँ मेरे मुन्ना, तोरी माँ को अभी तक छुए नहीं है। अगर तू चाहता है कि हम उनका बोटी बोटी ना करें तो घर आ जा। हेलो। हमका बताया नहीं तुम्हारी मासू का बहुत जोरदार है। मंजू वो का अकेले काहे छोड़ दिए? माँ कसम तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। इको फटफटिया पर बैठा कर बगीचा दिखा लाए का? अब तक तो हमरा आतंक के बारे में तुमने सिर्फ लोगों से सुना होगा। आज अपनी आंखों से देखना कि धर्मा अपना शिकार कैसे करता है। टॉस करके देख ले, माँ को बचाना है या मंजू को। हाँ बोल। आप कहाँ हैं भैया? बोलना। वो चरण आपकी बिटिया के साथ यहाँ घर में खेल रहा है। हाँ भैया। उसकी मासूका को छोड़ दे। क्या हुआ? तू हमसे सवाल करेगा ससुरे? जी भैया जी। ए सुन, निकल अपने आदमियों को लेके अभी वहां से निकल। बुलडोजरों पे। हाँ भैया। चल उठ, वहां से निकल जल्दी। हुआ का? अबे सुनता का है नहीं? ठीक है। तुम्हारी शक्ल काहे उतर गई? कौन उमर गवा? का बे, हमरे साथ और पकड़ा पकड़ी नहीं खेलोगे? तुम्हारी बेटी बहुत ही भोली है, अपने बापू की करतूतें नहीं जानती। जब तुम्हारे आदमी उस जगह से बिना एक ईंट उखाड़े खाली हाथ लौट जाएंगे,
तब लोगों को तुम्हारी औकात पता चलेगी, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। बस एक चीज का इंतजार है कि कब वो बस्ती वाले तुझको भगाएंगे। कहा बोला बे? वो बस्ती वाला हम कब भगाएंगे? जिगर कहां से लाएंगे बे? आजा, वहीं आके मिल। ए चरण, हमारा चरणों पे बैठ के भीख मांगेगा तू? आजा तू। का बे? का बकैती कर रहा था तू? ये लोग हम का भगाएंगे? अब भरना चाबी। जितनी भी चाबी भर ले, ये टट्टू टस से मस नहीं होंगे। देख का रहा है, बुलाता काहे नहीं? बच्चे ही आओ। ई बता, ई का देख के क्या करने का मन करता है? इका थोबड़ा देख के मन करता है इका मुंह नोच ले। शाबाश, तुझ में जो हिम्मत है वो यहाँ किसी में नहीं। हमरे साथ चल। यहाँ ई लोगों के बीच रहेगा तो तुम्हारे अंदर बची कुछ हिम्मत खत्म हो जाएगी। ई सब तो वैसे भी जिंदा लाशें हैं। अगर डर के साथ जीने की आदत पड़ गई तब जिंदगी भर अत्याचार सहोगे, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, खुद को कोसते रहोगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। डर के आगे घुटने टेक दोगे। सब भूल गए। जो आदमी तुम्हारे हक के लिए लड़ा उसे तुम्हारे सामने मार दिया गवाह। जो तुम्हारे घरों को बचाना चाहता था ऊ का कौनों नहीं बचाया। जब तक डरोगे डराने वाले पैदा होते रहेंगे। 10 भाड़े के गुंडे लाके ई हजारों को डराता है। सोचो अगर ई का सामने हजारों खड़े हो जाएं तो क्या होगा। धमकाने वाले से अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले का स्तर बड़ा होता है। युद्ध जीते खातिर मैदान में उतरना पड़ता है। ऊपर वाला का दिया जिंदगी हमसे कौन छीन नहीं सकता। हो गया? का भाषण दिए हो? चींटियां एक होकर सांप को मार सकती है, घास पिरोकर रस्सी बन सकती है। ये सब कहानियों में होता है रे। पर शेर का दहाड़ सुनकर हिरन दुबक कर चुप जाता है। बस यही सच है, समझे बचवा? कौनों आगे नहीं आएगा। का रे बुढ़ऊ, इस बछड़े के बहकावे में आ गए का? हाँ, वहीं खड़ा हो जा। अब जाएगा भी या तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा दूं। चुप नामर्द! तो बुढ़ा मारा एक गुंडों को! मारा, छोड़ना नहीं। मारो इनका। छोड़ना हमको। नीचे उतर, नीचे चींटियां एक होकर सांप को मार सकती हैं, घास को पिरो के मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ई हकीकत है। आज तक इनकी आंखों में जो डर दिखाई दे रहा था आज तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। फिर कभी यहाँ आने की जरूरत ना करना। अगर आए तो तुम्हारा क्या हाल होगा जानते हो ना। हर बार हम बचाने नहीं आएंगे। चल निकल जा। निकल,
निकल, नहीं तो खोपड़िया तोड़ देंगे। आज तुम्हारी वजह से उसको भगा दी है। जब भी हम आवाज उठाते थे वो हमारी आवाज दबा देता था। उसकी वजह से हमारा जीवन नर्क हो गया था। उसके सामने सर उठाए की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन आज के बाद हमारी किस्मत बदलेगी। आज के बाद हम भी सर उठाकर इज्जत से जिएंगे। वो एरिया खाली करवाने का वादा किया था ना। अगर वो जमीन तुम खाली नहीं करवा सकते तो हमने जो 100 करोड़ दिए थे वो पैसा हमको वापस चाहिए। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, सब दे रहे हैं गुरु ज्ञान। अब आगे का सोचा है धर्मा? तुम्हारे आगे जिसकी पैंट गीली हो जाती थी वो आज तुमको धमकी देकर चला गया है। 25 बरस से हम पूरा इलाका में राज किया हूँ। जो भी हमरे सामने आया उसे काट डाला। धीरे धीरे हमारा खौफ लोगन का दिल में बढ़ता गया और हम धर्मा से धर्मा भाई बन गया। किसी ने हमरा आंख में आंख डालने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन ये बचकुंडा हमको हिला कर रख दिया। वो की आंखों में डर ही ना है। वो का पछाड़ू कैसे कैसे? हे धर्मा, जानते हो उमे और हम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? हमारी ताकत है हमरे पीछे खड़े लोग, हमारी सेना। लेकिन वो के पीछे जो लोग खड़े हैं वो उनकी ताकत है। वो जितना दिन और जिंदा रही हमरा जीना उतना ही दुश्वार हो जाएगा। अगर हमका अपना वजूद बाकी रखना है तो वो का मरना होगा। मार डालो का। भैया, वो चरण अपना दोस्त का शादी के लिए आज रात बाहर जा रहा है। वो के दोस्त की बारात से पहले वो की मैयत निकाल दो। बस तुम्हारी तरफ आवत ही। आ गए हमरे चाहने वाले। तुम यही रुको, हम अभी आए। तुम्हें दुनिया से उठाने के बाद हम बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। हमसे धर्मा ने वादा किया है। तू मर्द है ही नहीं। मर्द पीछे से वार नहीं करते, मर्द तो सामने से वार करत है। चल मार मार।
लाश उठा के इकी माँ को प्रेजेंट कर दो रे। वो दिन जब हम तोहरा अस्पताल आए, तू अपना बेटे के बारे में बड़ा बड़ा हाँक रही थी। अब देख तोहरे सामने पड़ा है बेजान, उतार ले आरती। का कह रही थी तुम? तोरा बेटा शेर है। हम तुमको ये सब पहले ही बताना चाहते थे, अचानक तुम चले गए। न जाने हमने तुमको कहां कहां नहीं ढूंढा। चरण की मौत के बाद क्या हुआ था? जाओ, तुमने हमसे ये पूछा ना कि उसकी मौत के बाद क्या हुआ, तो जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। राम दूत अदुलित बलराम अंजनी पुत्र। माई चलना माई। दादू वो आ गवा है। कौन आया है? चरण भैया। चरण बिटवा, तुझको देख के दिल खुश हो गया बिटवा। वो लोग फिर वापस आए थे। ए, हटो हटो, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? धर्मा के आदमी है। धर्मा का आदमी है, धर्माधिकारी नहीं है तू। उसने हमारी टांग काट दी, डराया धमकाया, जो बन पड़ा उसने किया, लेकिन उस ससुरा हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सका जो तुमसे हमें मिला था बिटवा। तेरी बात में दम था बिटवा। वो यहाँ की ईंट तक नहीं हिला सका। जिस खौफ से वो हमको डराया करता था ना, आज वो उसी खौफ में जी रहा है। एक हफ्ते का मोहलत पूरा हो गया है। पूरी बस्ती खाली चाहिए, वरना जानत हो ना वो इंस्पेक्टर का क्या हाल किए हम, वह हाल तुम सबका भी होगा। ये आखिरी चेतावनी है। का रे बुढ़ऊ, दूसरी टांग कटवाने का इरादा है का? हमारी दूसरी टांग काटने की धमकी दे रहा है। एक बाप की औलाद हो तो रुको, रुको, तुम्हारा बाप वापस आएगा। वहाँ है, कह देना धर्मा से। बस्ती वालों को हमरे बेटे ने जौन हिम्मत दी थी, उससे 1 साल तक वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे। आज हमारा बेटा जिंदा होता। वो जिंदा है। चरण आज भी जिंदा है। सत्या जिंदा होकर भी
पिछले 1 साल से हर किसी के लिए मर चुका है, लेकिन चरण जिसे 1 साल पहले मारा गया आज भी वो बस्ती के हर इंसान के दिलों में जिंदा है। जीना है तो ऐसे ही जियो। अगर हम उसकी तरह नहीं रह पाए तो हमारी जिंदगी की कोई मायने नहीं रहेंगे। हम जिएंगे, आपके बेटे चरण की तरह जिएंगे। इस वक्त हम जन क्रांति पार्टी की रैली में है और हमारे साथ हैं उनके नए युवा प्रेसिडेंट शक्ति ठाकुर जी। सर, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? नेता बनने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किए हैं, तब जाके जनता का भरोसा मिला है और ये देखो उसका सबूत। आजकल नेता लोग कुर्सी के लिए धोखा देते हैं। ऐसे नेता जल्दी दम तोड़ देते हैं। हम तो धोखेबाज की मैयत में नहीं चाहते। हम भैया वो वापस आ गया। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। उसका ठिकाने लगा दो। ए डॉक्टर, तोहरा बछड़ा अभी भी जिंदा है का? तू ही तो मारा रहा, खुद पे भरोसा नहीं। मिनिस्टर कहता है कि वो जिंदा है, वो चुकरवा कहता है कि वो जिंदा है। का ये खबर सुन के डर लग रहा है तुमका? डरेगा वो भी धर्मा। जब से तुम्हें पता चला है डर के मारे हाथ पांव कांप रहे हैं तुम्हारे। जब वो सामने आएगा तब तुम्हारा का हाल होगा। छुपे की जगह ढूंढ लो, वो आ रहा है। अगर वो अब भी सांस ले रहा है तो उसे ऐसी मौत मारेंगे कि वो की रूह भी धर्मा के नाम से कपकपाएगी। धर्मा भैया वो यहाँ आ गया है। अरे वाह, ये तो सचमुच जिंदा है। धीरे धीरे यहाँ लाखों लोगों का मेला लग जाएगा, तब तेरी मौत का तमाशा देखूंगा। कौनो भी जिंदा ना बचे का पाए, काट डालो ससुरन को। आज तक ई के अत्याचारों, जुल्म और मनमानी को रोके खातिर आप लोगों का कितना कदम आगे बढ़ा। बस एक आखिरी कदम और ये रावण की लंका जलकर खाक। खत्म कर दो इसका साम्राज्य। चलो, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मार डालो, मारो, खत्म कर दो। अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे एक को मारना पड़ेगा। कुर्सी पर तभी बैठ पाएंगे ना जब हम जिंदा रहेंगे। जब तुमको पहली बार देखे थे तभी हमको हमारी मौत दिख गई थी, लेकिन हम अकेले नहीं न मरेंगे, तो के साथ लेके जाएंगे। ये क्या किया? देख के तो मारता। नहीं छोड़ेंगे इनका। अब हमारी बस एक ही जिम्मेदारी बची है, मंजू। ऊका यकीन ही नहीं हो पाया कि चरण इस दुनिया में नहीं है। ऊको सदमा ना लग जाए, ई डर से हमने यहाँ से उसे बहुत दूर भेज दिया।